नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम 18 सितंबर 2016 का जो बाकी प्रश्न पत्र है सीटेट का, प्रश्न संख्या 91 से 120 हिंदी का, उसका अध्ययन करेंगे। जिन लोगों ने इसके पहले का प्रश्न पत्र नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके और पूरा इसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के भाग 4, भाषा हिंदी। तो प्रश्न संख्या 91 से शुरू करते हैं। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, इसका होगा 3। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। अगला सवाल है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा, बच्चों को सुनने और बोलने से अधिक अवसर देने चाहिए। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषी मोना स को श और र को ण बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा 4, मातृभाषा की व्याघात। देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर या भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, इसका उत्तर होगा क्योंकि बच्चे अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, यानी कि तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है संदर्भ में व्याकरण की समझ, यानी कि तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96वां प्रश्न, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप क्या करेंगे? तो हम जो है क्या करेंगे कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 97वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो सर्वाधिक उपयोगी है पाठ में आई कहानी को आगे पढ़वाना, यानी कि 4। 98वां प्रश्न है, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनी चलती जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ है। तो उपयुक्त कथन का निहितार्थ है कि बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियों आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 99वां प्रश्न, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा अर्जन के बारे में सबसे सही कथन वह यह है कि यह सहज होता है। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा अनुमान के साथ भाव ग्रहण। 101, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना।
कि ताकि बच्चे दूसरी भाषाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो इसका उत्तर होगा मौलिक विचार। देखते हैं अगले प्रश्न को, 103वां प्रश्न। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ का सुचिंतित प्रयोग करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। तो उसका उत्तर होगा मुक्त अंत वाले प्रश्न। 105वां प्रश्न है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरह बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने से उसका उद्देश्य है। तो ऐसा करने से उसका उद्देश्य है कि हिंदी की बारीकियों को समझना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 106वें प्रश्न, 106 से लेकर 114 तक का जो प्रश्न है उसको एक दिया गया गद्यांश है, उसको पढ़ के इसका उत्तर देना है। तो मैं गद्यांश जल्दी पढ़ूंगा, अगर किसी को अगर दिक्कत होगा तो इस वीडियो को रोक के गद्यांश को पूरा पढ़ सकता है। तो शुरू करते हैं। उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर उन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसे चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। इसके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उसके हाथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकता। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उन्होंने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसे जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर के दोहों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची, जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुकुल्लर उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है और ये सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशय है, भद्र पुरुषो, पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी भी अन्य धर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हमारा मेन जो प्रश्न है इस पे उसको शुरू करते हैं। 106वां प्रश्न है, यदि कबीर का समय 15वीं ईस्वी हो तो तिरुवल्लुवर का समय होगा। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2000 साल का अंतर था, तो इसके हिसाब से ऑप्शन होगा 4, यानी कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व, और ये ईसा से 1500 वर्ष बाद यानी कि 2000 का जो है समय पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि तिरुवल्लुवर के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वह है मन से पवित्र होना।
ठीक। अगला प्रश्न है, तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? तो तमिल जो है तमिलनाडु की भाषा है। जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध तिरुएलाल का तिरुवल्लुवर से था, यानी कि 109 का 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिरुवल्लुवर और कबीर के मध्य साम्य बिंदु है, यानी कि दोनों में क्या क्या समानताएं थी। ठीक। तो जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना सही है। दोनों को जो है उनके माता पिता ने जन्म के बाद त्याग दिया था। एक से छंद में कविता करना ये भी सही है। जुलाहे का व्यवसाय यह भी सही है। नारी जाति से घृणा करना ये गलत है, यानी कि क ख और ग हमारा सही है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 110 का 2, यानी कि क ख और ग। अगला प्रश्न है, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? तो हमने देखा ही था कि उसको गृहस्थी का साक्षी बनाकर, यानी अपने घर में लाया और उन्होंने दिखाया उसे कि कैसे गृहस्थ में भी रह के भी और नारी जो है को सम्मान दिया जा सकता है। और अगला प्रश्न है 112वां प्रश्न, इस भक्ति यानी ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। तो इसका विग्रह होगा ईश्वर की भक्ति, और यह जो है तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? यदि झूठ को त्याग देने पर धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती, यानी कि 113 क्या हो जाएगा 4। 114वां प्रश्न है, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। तो स्नेह और क्रमशः जो है ये तत्सम और तद्भव है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 115 से 120 के सही या सबसे उचित उत्तर विकल्प चुनिए। एक कविता दी हुई है, जिस कविता को पढ़ के और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता में पढ़ रहा हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा हूँ इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। माँ तुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन। क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीर का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब इस पे जो प्रश्न है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। 115वां प्रश्न है, माँ का संबोधन किसके लिए हुआ है? तो माँ का संबोधन जो है मातृभूमि के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि निवेदन कर रहा है कि उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। ठीक, यानी कि 4। अगला प्रश्न है, नीर का कण कण समर्पित कथन में नीर का अर्थ है। नीर का अर्थ यहाँ पे जो है घर परिवार से है, यानी कि तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कथन में कुछ और से तात्पर्य है कि ऐसा दिया जाए जो बलिदान से भी बढ़ के हो, यानी कि तीसरा। अकिंचन का अर्थ है, तो अकिंचन का अर्थ होता है अति निर्धन। कई बार पूछा जा चुका है ये विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि अति निर्धन। अंतिम प्रश्न है, बलिदान शब्द से बना विशेषण है।
तो बलिदान शब्द से जो बना विशेषण है वह है बलिदानी, यानी कि ऑप्शन 1। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन होगा, उसको दबाइएगा और साथ ही साथ उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा जब भी वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं 121 से 150 तक का जो अंग्रेजी यानी कि भाषा द्वितीय अंग्रेजी है उसके उत्तर को डालूँगा। धन्यवाद।